नमस्कार, सुप्रभात। आज हम लोग बात करेंगे रस सिद्धांत के विषय में। रस सिद्धांत, जैसा कि हम सभी जानते हैं, रस सिद्धांत भरत मुनि ने दिया है। उन्होंने काव्यशास्त्र की रचना की है, जिसमें उन्होंने नाटक को आस्वादन करने के पश्चात जो प्राप्ति होती है, उसके लिए उन्होंने रस का नाम दिया है। तो आइए बात करते हैं रस के विषय में। तो हम देखते हैं रस क्या है। सबसे प्राचीन प्राचीन रस है। मीन्स रस जो है वो सबसे प्रथम रस है, सबसे प्राचीन रस है, सबसे पहले रस सिद्धांत आया है। जैसे कि हम अन्य सिद्धांतों के विषय में जानते हैं, अलंकार सिद्धांत, औचित्य संप्रदाय आदि आदि, लेकिन उन सभी में रस सबसे प्रथम है। तो आइए देखते हैं नाट्य शास्त्र में क्या है। 36 अध्याय है। अब नाट्य शास्त्र क्या है? तो नाट्य शास्त्र हम और आप सभी जानते हैं कि नाट्य शास्त्र जो है भरत मुनि की रचना है। भरत मुनि दूसरी शताब्दी में थे। इसको पंचम वेद भी कहा जाता है। इसमें नाटक, रंगमंच, नृत्य, गीत, संगीत, अभिनय, प्रशिक्षण, अभिनय के भेद, उपभेद इसमें वर्णित हैं। तो हम देख रहे हैं कि नाटक में क्या क्या वर्णन है। नाटक में वर्णन है रंगमंच का, नृत्य, गीत, संगीत का, अभिनय का, प्रशिक्षण और अभिनय के भेद का तथा उपभेद का भी वर्णन है। नाट्य शास्त्र में रस सिद्धांत वर्णित है और इसमें यह है किस शैली में है? संवाद शैली में। आप ये अवश्य ध्यान रखें, आपसे ये किसी भी परीक्षा में भी पूछा जा सकता है सीधे सीधे कह करके कि नाटक नाट्य शास्त्र में नाटक या रस क्या का जो वर्णन है वो किस शैली में है। तब हमें यह जानना होगा कि ये जो है संवाद शैली में है। 1894 में प्रकाशित पहली बार नाट्य शास्त्र काव्यमाला सीरीज के अंतर्गत निर्णय सागर प्रेस मुंबई से ये आया था। इसके संपादक पंडित शिवदत्त और काशीनाथ पांडुरंग थे। ये आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहली बार नाट्य शास्त्र जो है कहाँ से आया और ये कैसे आया। तो हमें ये जानना चाहिए, ये हमें अवश्य ही जानना चाहिए कि ये जो है ये निर्णय सागर प्रेस मुंबई से आया था। इसके संपादक जो थे पंडित काशीनाथ और पंडित शिवदत्त थे। आपसे ये सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं में भी ये प्रश्न आ सकता है। तो आगे क्या है? आगे है इसमें कितने श्लोक हैं? इसमें है 6000 श्लोक, 36 अध्याय है, संवाद शैली है, अनुष्ठुप छंद है, कहीं कहीं आर्या छंद भी है। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, आप लोग इसको मत ध्यान दें कृपया। इसमें क्या है? इसमें अनुष्ठुप छंद है और कहीं कहीं आर्या छंद भी है। यह सूत्र भाषा और कार्य 3 रूप में मिलता है। किस किस 3 रूप में मिलता है ये? पहला तो सूत्र के रूप में मिलता है, दूसरा भाषा के रूप में मिलता है, तीसरा कार्य 3 रूप में मिलता है। 16 अध्याय है जिसमें 4 अलंकार हैं। इन चारों अलंकारों में उपमा, रूपक, दीपक और यमक है। इन चारों के विषय में हम विस्तृत रूप से परिभाषाओं सहित और उदाहरणों सहित अलंकार संप्रदाय में पढ़ेंगे, इसलिए इनका वर्णन अभी उपयुक्त नहीं है। मुख्य अलंकार उपमा को माना गया है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है जेआरएफ की परीक्षाओं में कि उपमा अलंकार भरत मुनि ने किस अलंकार को प्रमुख माना है। तो आपको ये अवश्य ही पता रहना चाहिए कि भरत मुनि ने उपमा अलंकार को आवश्यक माना है या सबसे मुख्य माना है। इनके अध्याय में इन्होंने 10 गुण और 10 दोष का वर्णन किया है। रसों की संख्या 8 बताई है और श्रृंगार रस का वर्णन सबसे श्रेष्ठ माना है। और सबसे श्रेष्ठ तो माना है, साथ ही साथ इन्होंने 49 भाव और 33 संचारी भावों का भी व्यंजन किया है, जो कि हम आगे अभी आने वाली क्लास में पढ़ेंगे 33 संचारी भावों के विषय में। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं। इन्होंने देखिए 49 भावों की संख्या 8 है जिनमें, और 33 है संचारी भाव। तो 8 और 33 कितना होता है? हाँ जी, तो 8 स्थाई भाव हो गए, इसमें 33 संचारी भाव हो गए और 8 हो गए भाव की संख्या। तो अब आप इनको जोड़ लीजिए, 8 8 16 और 16 33 49। इस तरह इन्होंने 49 सबसे श्रेष्ठ भाव माने हैं, जिसमें 33 संचारी भाव आते हैं। मेन भावों की संख्या जो आती है वो 8 आती है और 8 ही स्थाई भाव आते हैं। अब क्या आते हैं? नाट्य शास्त्र की सबसे प्राचीन टीका है धनंजय का 10 रूपक। अब भरत मुनि ने दूसरी, आपको ये एकदम रैपिडली याद रहना चाहिए, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र किस सन में लिखा गया? तो भरत मुनि का
नाट्यशास्त्र है दूसरी शताब्दी का। इसमें इन्होंने वर्णन किया है क्या, इसमें इन्होंने रस का वर्णन किया है जो कि नाटक के रूप में अनुष्टुप छंद में है, नायक का वर्णन है और ये संवाद शैली में लिखा गया है। 49 भाव बताए हैं जिसमें 33 संचारी भाव हैं, 8 स्थायी भाव हैं और 8 अनुभाव हैं। और इसकी टीका किसने लिखी है? सबसे पहली टीका लिखी है धनंजय ने दशरूपक नाम से। अभिनव गुप्त ने लिखा है अनुभव भारती के नाम से। अभिनव गुप्त ने किस नाम से लिखी है? अनुभव भारती के नाम से। भरत मुनि ने 8 रस तो माने हैं किंतु उनमें भी इसमें इन सब में से भी इन्होंने किसको माना है? इन्होंने श्रृंगार रस को सबसे मुख्य माना है। उनमें किसको? ये श्रृंगार रस है, इसमें इन्होंने सबसे मुख्य माना है किसको? श्रृंगार रस को। श्रृंगार रस, हास्य, वीर, हाँ, इन्होंने सबसे मुख्य माने हैं 4 रस। अभिनव गुप्त ने किस नाम से लिखी टीका? अभिनव गुप्त ने अभिनव भारती नाम से टीका लिखी है और इन्होंने 8 रस माने भरत मुनि ने, लेकिन सबसे मुख्य किस माना? ये 4 है। सबसे मुख्य माना इन्होंने 4 रसों को। कौन कौन से हैं वो 4 रस? आइए देखते हैं। सबसे पहला श्रृंगार, फिर वीर, फिर रौद्र और फिर वेभत्स। अब इन्हीं चारों के अंडर में इन्होंने हास्य रस, अद्भुत रस, करुण रस और भयानक रस भी माने। अर्थात इन्होंने माना कि हालांकि 8 रस तो मुख्य हैं, श्रृंगार, वीर, रौद्र और वीभत्स, पर उन 8 के बावजूद 4 इसके सब अंग हैं या और these 4 आर दी सब पार्ट ऑफ श्रृंगार, वीर, रौद्र एंड विभत्स। तो श्रृंगार के अंडर में हास्य, वीर के अंडर में अद्भुत, रौद्र के अंडर में करुण और विभत्स के अंडर में भयानक रस आए। अब आगे क्या हुआ? शांत रस को इन्होंने रस नहीं माना है, तो क्या माना? इसको संचारी भाव माना और इस अर्थात इन्होंने निर्वेद को व्यभिचारी भाव में स्थान दिया है। आगे क्या है? रस और ध्वनि संप्रदाय आत्मवादी है, शेष 4 संप्रदाय ध्येयवादी हैं। तो ध्वनिवादी, आत्मवादी क्या होता है? आत्मवादी अर्थात जो आत्मा की अनुभूति है, जो ब्रह्मानंद सहोदर है, जिस रस की तुलना संसार के रस से नहीं की जा सकती है, वह हो गया हमारा आत्मवादी। तो रस और ध्वनि क्या है? आत्मवादी हैं। लेकिन अन्य जो 4 संप्रदाय हैं ये क्या है? ध्येयवादी हैं। ध्येयवादी अर्थात ध्यान और ध्येय 2 चीजें होती हैं। तो ध्येय हो गया जिस पर लगाना है, जिस पर ध्यान लगाना है, अर्थात ये रिजल्ट की ओर ज्यादा ओरिएंटेड होती हैं। शांत रस क्या है? 9वां रस है। वात्सल्य रस 10वां रस है और भक्ति रस 11वां रस है, जो कि भरत मुनि के समय पर नहीं माना गया था। अर्थात भरत मुनि ने तो यही 8 माने हैं। आगे हम आने वाली सीरीज में देखेंगे कि किस तरह से 9वां रस, 10वां रस और 11वां रस मिलता है। आगे हम देखते हैं भरत विविध सिद्धांत देखते हैं। तो रस सिद्धांत किसका है? आचार्य भरत का। किस सन में? 2री शताब्दी में। इन्होंने क्या कहा है? रस को आस्वाद्य कहा है। और विश्वनाथ ने क्या कहा है? आस्वाद कहा है। अब आस्वाद्य और आस्वाद में क्या भेद होता है? आस्वाद्य हो गया जिसका स्वाद किया जाने योग्य है, अर्थात यही है जिसका स्वाद किया जा सकता है। और आस्वाद क्या है? आस्वाद वो प्रभाव है, आस्वादन के पश्चात का प्रभाव आस्वाद है। तो हम देखेंगे कि आचार्य रस सिद्धांत में क्या कहा इन्होंने? 2री शताब्दी में लिखा इन्होंने अपना नाट्य शास्त्र। इसमें इन्होंने आस्वाद कहा और विश्वनाथ ने आस्वाद्य कहा। ये ध्यान रखिएगा, पूछे प्रश्न है, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है। रस को इन्होंने आस्वाद्य कहा, विश्वनाथ ने रस को आस्वाद कहा। अलंकार सिद्धांत कब आया? भामा। कब आया? 6ठी शताब्दी। अलंकार सिद्धांत भामा ने दिया, 6ठी शताब्दी। ये परीक्षाएं टीजीटी, पीजीटी, जीआरएफ, नेट, एसआरएफ, यूपी टेट, बिहार टेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, हर तरह की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। हालांकि नेट जीआरएफ की परीक्षा में ये कथन में भी आए हुए प्रश्न हैं और ये आपका सीयूटी पीजी में भी आए हुए प्रश्न है। तो आप इसको अवश्य ध्यान रखें। अभी के जितने भी इस पूरे पीडीएफ के एक एक शब्द आपकी परीक्षाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो इसलिए आप अपना ध्यान बना के रखें। तो अलंकार सिद्धांत किसने दिया? भामे ने। कब? 6ठी शताब्दी में दिया। आगे क्या है? रीति सिद्धांत है। रीति सिद्धांत किसने दिया? वामन ने। कब? 8वीं में। ध्वनि सिद्धांत आचार्य आनंदवर्धन 9वीं शताब्दी में। वक्रोक्ति कुंतक आचार्य कुंतक ने 10वीं में। औचित्य संप्रदाय आचार्य क्षेमेंद्र ने। कब? 11वीं शताब्दी में। और ये सारा आपको याद रहना चाहिए क्रम से,
क्योंकि कभी कभी ये भी ऐसे भी प्रश्न पूछे गए हैं। जिस वर्ष मैंने जीआरएफ की परीक्षा दी थी उस वर्ष ये पूछे गए थे कि 8वीं सदी के कौन कौन से ऐसे आचार्य हैं जो असंगत हैं। इस परिप्रेक्ष्य में आपको सन का पता होना अत्यंत ही आवश्यक है। रुद्रट 9वीं जयदेव, आचार्य जयदेव 10वीं, आचार्य मम्मट 11वीं, आचार्य विनोगुप्त भी 11वीं, आचार्य क्षेमेंद्र भी 11वीं, आचार्य रुय्यक 12वीं, आचार्य विश्वनाथ 14वीं और आचार्य जगन्नाथ 17वीं। अब उपनिषद में आत्मा को रस कहा गया है। तैत्तरीय उपनिषद कहता है रसो वही सह, अर्थात वही रस है, मैं रस हूँ, परमात्मा रस है, ब्रह्मानंद रस है। इसलिए आगे चल करके हम देखेंगे कि रस को ब्रह्मानंद सहोदर भी कहा जाता है। फिलहाल अभी हम ये चीज जानेंगे कि उपनिषद में आत्मा को रस कहा गया है। ये पूछा जा सकता है प्रश्न कि रसो वही सह कहाँ लिखा गया है? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में लिखा गया है, तैत्तरीय उपनिषद में लिखा गया है, या फिर आचार्य आनंद वर्धन ने इसका वर्णन किया है, या फिर आचार्य कुंतक ने वर्णन किया। तब आपको चुनना पड़ेगा कि इसका वर्णन तो तैत्तरीय उपनिषद में हुआ है। अब आते हैं आचार्य भरत मुनि के अनुसार, जिस प्रकार अनेक भांति के व्यंजन, पकवान तथा औषधियों से हमें सुस्वादिष्ट सुसंस्कृत भोजन के आनंद की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार नाटक अथवा काव्य में विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ये हम लोगों का बहुत ही जाना पहचाना अब वाक्य हो गया है कि विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। हम सभी से 8वीं कक्षा से या उसके पूर्व से भी पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। किंतु यहाँ हमें ये समझना है कि विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, व्यभिचारी भाव क्या है और इनके संयोग से कैसे रस की निष्पत्ति होती है। तो हम यहाँ पर आज की कड़ी में हम केवल स्थायी भाव और व्यभिचारी भाव अर्थात 33 संचारी भावों का वर्णन करेंगे और इसको समझेंगे, भली भांति समझेंगे। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे जो रस है वो एक आनंद है जो हर प्रकार के राग, ये राग है, हर प्रकार के राग द्वेष से मुक्त अवस्था में बताया गया है। रस कैसा है? हर प्रकार के राग और द्वेष से मुक्त है। जहाँ राग एक अगर बंधन है तो विराग भी एक बंधन है। व्यक्ति राग विराग से दूर होता है, जिसका कोई केंद्र नहीं है, वह आनंदवाद है। मैं आप लोगों से एक चीज़ के लिए क्षमा चाहूँगी। पीडीएफ बनाने की जल्दबाजी के समय कुछ त्रुटियां रह जाती हैं। मैं आगे से पूर्णतः कोशिश करूँगी कि उसमें वो त्रुटियां ना रहें। आज की त्रुटियां अंतिम होंगी। तो बंधन, अगर राग एक बंधन है तो विराग भी एक बंधन है। जो व्यक्ति राग विराग से दूर होता है, जहाँ कोई उसका केंद्र ना हो, वही आनंदवाद है और वही रस है। आप इसको इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे अभी हाल ही में फिल्म रिलीज हुई है पुष्पा 3। हम सभी पुष्पा 3 देखते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि मम्मी ने सुबह मारा था, हमारे पास पैसे नहीं, आज लड़ाई हुई थी, आज ये हुआ था। नहीं, हम सब भूल करके हम उस दृश्य में चले जाते हैं। अर्थात हम न राग में रहते हैं न विराग में रहते हैं, हम एक आनंद में रहते हैं जहाँ पे हम अगले समय क्या होने वाला, अगले ही क्षण क्या होने वाला, ना ही मूवी में ना ही अपने वास्तविक जीवन में पता लगा पाते हैं। वह आनंद की अवस्था जहां हम विचार शून्य हो जाते हैं, जहां हम ज्ञान शून्य हो जाते हैं, विराग से दूर हो जाते हैं, राग से दूर हो जाते हैं, वह क्या है? वह आनंदवाद है और वह द्वेष से मुक्त है। यही रस है और यही रस का आस्वादन है। इसीलिए इसको आस्वाद्य कहा जाता है और अन्य आचार्य इसे आस्वाद भी कहते हैं। आइए देखते हैं रस का स्वरूप। रस का स्वरूप क्या है? रस का स्वरूप आचार्य शुक्ल ने हृदय की मुक्त अवस्था को रस का नाम दिया है। वहीं रस की सत्ता अलौकिक राग मुक्त अवस्था है। यह समस्त बंधनों से ऊपर है, परंतु सुख दुख आदि से परे है, निर्वैयक्तिक अनुभूति है। निर्वैयक्तिक अनुभूति आप लोगों ने अभी समझी कि जिस तरह हम कोई भी मूवी देखते समय अपने मन के या अपने हृदय के हर प्रकार के राग द्वेष से मुक्त होकर के उसको जीवंत ले लेते हैं अपने जीवन में, उस समय हम हर चीज भूल जाते हैं, हम निर्वैयक्तिक हो जाते हैं। आचार्य विश्वनाथ क्या कहते हैं? सत्वोद्रेक अखंड स्व प्रकाशानंद चिन्मया। सत्व के उद्रेक से, अखंड प्रकाश के चिन्मय से जो अनुभूति होती है वह रस होता है। आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं वेदांतर स्पर्श शून्य ब्रह्मानंद सहोदरा। क्या कौन ब्रह्मानंद सहोदर कहता है? आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि रस को ब्रह्मानंद सहोदर किसने कहा है? रस को ब्रह्मानंद सहोदर किस आचार्य ने कहा है? तो रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा है आचार्य विश्वनाथ ने।
रस को ब्रह्मानंद सहोदर किस आचार्य ने कहा है? रस को ब्रह्मानंद सहोदर आचार्य विश्वनाथ ने कहा है। आगे क्या कहते हैं? ये वेदांतर स्पर्श शून्य ब्रह्मानंद सहोदर लोकोत्तर चमत्कार प्राण कश्चित प्रमात्र भी स्वीकारवद भिन्नत्वे नयमास्वाद्यते स्वाद्यते रसा। हम नीचे के कड़ियों में देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। लोकोत्तर, लोक से इतर, चमत्कार प्राण है, कश्चित प्रमात्र भी, थोड़ा सा भी, स्वीकारवद भिन्नत्वे, उसको जब हम भिन्न प्रकार से स्वीकार करते हैं, नायम आस्वाद्यते रसा, और जब इस तरह इसका आस्वादन करते हैं तो यही रस है, ब्रह्मानंद सहोदर मानते हैं। आइए देखते हैं सत्वोद्रेक क्या होता है। सत्वोद्रेक अर्थात सत्व का उद्रेक, अर्थात जब सभी सारे सत्वगुण हमारे प्रकट हो जाएं, रस की अनुभूति के लिए सत्वगुण सहायक है। अर्थात हम जानते हैं 3 प्रकार के गुण होते हैं, सत, रज और तम गुण। तो सतगुण जो होता है वो हर प्रकार के ग्लानि से, क्लांतता से, इन सब से मुक्त होता है। सत्व गुण अर्थात ना हिलने डुलने की अवस्था है, ना हिलने डुलने की अवस्था अर्थात मानसिक डुलना जहां ना हो, हमारा सत्व गुण अर्थात सात्विक गुण, पॉजिटिव मूवमेंट, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव बट जस्ट राइट, दैट इज सात्विक। तो सत्वगुण प्रकट होते हैं जहाँ पे। रस की अनुभूति भरत मुनि ने, अनेक आचार्य ने दार्शनिक व्याख्या की, जैसे रस क्या होता है? अखंड होता है। रस क्या है? अखंड है। अखंड रस कैसे हो सकता है? हम जिस चीज़ को देख रहे हैं, जिस चीज़ को महसूस कर रहे हैं, जो चीज़ हम अनुभूति में लेकर के आ रहे हैं, जब हम किसी नाटक का आस्वादन कर रहे हैं तब हम ये भूल जाते हैं कि कहीं और दुनिया है, हम कोई और हैं, हमें परीक्षा देनी है, हमें घर जाना है, हम परेशान हैं। जब इन सारी चीज़ों से हम मुक्त हो करके अखंड अवस्था में ट्रेवल करने लगते हैं, व्हेन वी स्टार्ट फीलिंग अबाउट समथिंग एल्स विच इज़ नॉन स्टॉप, दैट इज़ अखंड। तो रस क्या होता है? अखंड होता है। रस लोकोत्तर चमत्कार को धारण करता है। हम रामायण देखते हैं राम के युग में, कृष्ण को देख रहे हैं कृष्ण के युग में, हम कोई भी नाटक देखते हैं तो हम उसको जीने लगते हैं। ये क्या हो गया? ये हम लोक से इतर चले गए और हम उस चमत्कार को देख पा रहे हैं साक्षात। तो लोकोत्तर चमत्कार को धारण करता है। वेदांतर स्पर्श शून्य है, ये चिन्मय है, ब्रह्मानंद सहोदर है, अभी हमने पढ़ा विश्वनाथ के अनुसार, ये स्वयं प्रकाशमान है। रस क्या है? रस स्वयं प्रकाशमान है, अर्थात जो रस है ये स्वयं ही प्रकाशमान है। हमें इसकी आवश्यकता, इसको हमारी आवश्यकता नहीं है कि भाई ये क्या है, ये क्या नहीं है, नहीं, इसकी आवश्यकता हमें नहीं है, या रस को नहीं है, ये तो स्वयं ही प्रकाशमान है। रस क्या है? रस जो है ये स्वीकारवद भिन्नत्व है, नायाम आस्वाद्यते रसा। हम ऊपर ही हमने पढ़ा, ये स्वीकारवद भिन्नत्व है भाई, न इसमें ना सब विकल्प मानते हैं, इसे उभयात्मक मानते हैं, जहाँ चरवणा दशा में अधिक आत्म विश्रांतिक होता है। रस क्या है? व्यंग्य है, विभावादि व्यंजक हैं, और ध्वनिवादियों की व्यंजना शक्ति रस की अभिव्यक्ति होती है। ध्वनिवादियों की व्यंजना शक्ति क्या होती है? रस की अभिव्यक्ति होती है, अर्थात जहाँ पे बोलने से जो चीज़ हम अनुभूति कर रहे हैं, जो व्यंजन हो रहा है, जो गुंजार उत्पन्न हो रहा है, जो हम अनुभव कर रहे हैं, जो ट्यूनिंग सुन रहे हैं, जो ट्यूनिंग उससे सेट कर रहे हैं, ये सब रस हैं। आपसे ये पूरे पैरा से कहीं भी प्रश्न असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं कि ये क्या है, अर्थात कि आपसे असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं इनमें से 4 कौन से रस से संबंधित नहीं है। रस स्वयं प्रकाशमान है, रस स्वीकारवद भिन्नत्व नहीं है, अभिनव गुप्त ने रस को नकार्य माना है, ना ही व्यंग माना है, ये निर्विकल्पक मानते हैं। रस जो होता है वो भयात्मक होता है। तो आपको इसमें गलत बताना पड़ेगा कि नहीं, रस स्वीकारवद भिन्नत्व नहीं है, गलत है, रस स्वीकारवद भिन्नत्व है, यह सही है। इस तरह से आपसे असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं में प्रश्न आ सकते हैं। आइए हम देखते हैं रस के अवयव के विषय में। हमने अभी ऊपर देखा भरत मुनि ने क्या कहा है। भरत मुनि ने कहा है विभावानुभाव विचारी संयोगादरस निष्पत्ति। ये तो साफ है कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादरस निष्पत्ति, अर्थात स्थायी भाव, विभाव और अनुभाव, इन और संचारी भाव। भरत मुनि ने संचारी भाव को व्यभिचारी भाव कहा। वे कहते हैं विभाव प्लस अनुभाव
विभाव प्लस अनुभाव और प्लस इसके साथ में संचारी भाव जब मिलता है तब रस की निष्पत्ति होती है। तो स्थायी भाव क्या है? तो आइए जानते हैं स्थायी भाव क्या होते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे स्थायी भाव क्या होते हैं। तो हम देखते हैं कि स्थायी भाव जो होते हैं हमारे, स्थायी भाव हैं ये संस्कार के रूप में हम में रहते हैं। कैसे रहते हैं? स्थायी भाव जो होते हैं ये संस्कार के रूप में रहते हैं, जो कि ये जन्म है, जन्म के समय से ही हमारे भीतर में रहता है। ठीक। और भरत मुनि ने 8 रस माने हैं और वर्तमान में ये वर्तमान में हम मानते हैं ये गलत है। वर्तमान में रसों की संख्या 11 मानी जाती है। तो जब वर्तमान में रसों की संख्या 11 मानी जाती है और हम ये देखते हैं कि 8 रस भरत मुनि ने माने हैं। अब आइए देखते हैं कि इन 8 रसों का पहले स्थायी भाव क्या है, फिर हम ये देखेंगे कि स्थायी भाव संचारी भाव से भिन्न कैसे है। ये हम आज की कड़ी में पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि स्थायी भाव क्या है। स्थायी भाव, सबसे पहले करुण रस का स्थायी भाव शोक है। हमने ये देखा कि स्थायी भाव जो होता है ये जन्म से हमारे भीतर संस्कार के रूप में विद्यमान रहता है। अब जन्म से संस्कार के रूप में विद्यमान रहने का स्रोत क्या है, अर्थात हमारे मन में शोक, रति, क्रोध, उत्साह, जुगुप्सा, भय, विस्मय, निर्वेद, वात्सल्य, भगवत, हास, ये सभी 8 के 8 स्थायी भाव हमारे भीतर बचपन से ही विद्यमान रहते हैं। तो इनको सहायता कैसे मिलती है? वही काम विभाव और अनुभाव करते हैं और संचारी भाव करते हैं। तो आइए देखते हैं करुण रस शोक, अर्थात शोक हमारे हृदय में पहले से विद्यमान था। जब किसी की मृत्यु हुई, जब हमने किसी दैन्य को देखा, तब हमें ये अनुभव हुआ, अरे ही इज हाउ मच पिटी। तो करुण रस जो होता है ये शोक रस का स्थायी भाव है। श्रृंगार रति का, रौद्र क्रोध का, वीर उत्साह का, विभत्स जुगुप्सा का, हास्य हास, भयानक का भय, अद्भुत का विस्मय, शांत का निर्वेद, वात्सल्य का वत्सल, भक्ति का भगवत विषयक रति, भक्ति का भगवत विषयक रति। अब देखते हैं स्थायी भाव और संचारी भाव। तो स्थायी भाव और संचारी भाव में डिफरेंस क्या है और इन दोनों में समानताएं क्या हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे स्थायी भाव जो होता है ये स्थायी होता है, लेकिन संचारी भाव अस्थायी होता है। संचारी अर्थात संचार, संचार अर्थात भ्रमण, जो मूव करे हमेशा, वो होता है संचारी भाव। तो हम क्या देखते हैं, स्थायी भाव जो है उसमें स्थायित्व है, लेकिन संचारी भाव में क्या है, संचारी भाव में अस्थायित्व है। तो प्रत्येक रस की निश्चित स्थायी भाव होता है, लेकिन यह नहीं बल्कि अनेक के अनुकूल होकर चलता है। ये जो है ये एक के नहीं बल्कि ये अनेक के अनुकूल होकर के चलता है। ये जो चित्र है ये मेरे नोटबुक से है, जो मैंने अपनी तैयारी के दौरान बनाए हुए थे। तो समय कम होने के कारण मैंने इनको वहाँ से सीधे ले लिए हैं। ये एक निष्ठ होते हैं, अर्थात स्थायी भाव क्या होते हैं, एक निष्ठ होते हैं। संचारी भाव क्या होते हैं, व्यभिचारी भाव कहते हैं इसे। व्यभिचारी अर्थात जिसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कहीं पे भी चला जा रहा है, एक के साथ नहीं कई के साथ जा रहा है। आप इसे अन्यथा ना लें, आप सिर्फ समझें। ये रस को निष्पन्न करके तिरोहित नहीं हो जाता। इसकी सत्ता तब तक होती है जब तक रस की स्थिति होती है। लेकिन ये क्या करता है, ये अनेक संचारी भाव मिलकर स्थायी भाव का निर्माण करते हैं और स्थायी भाव को की परिपुष्ट करके स्वयं तिरोहित हो जाते हैं। अर्थात ये हुआ कि जो रस हैं ये क्या करते हैं, ये स्वयं ही आ जाते, ये जब विविध लोगों को बना देते हैं, जब ये कई सारे संचारी भाव मिल करके कई सारे स्थायी भाव का निर्माण कर देते हैं, उनको परिपुष्ट करके स्वयं ही ये तिरोहित हो जाते हैं। संचारी भाव जो होते हैं अत्यंत अस्थिर होते हैं, बुलबुले के समान माने जाते हैं, क्योंकि ये जो होता है विविध रसों के अनुकूल होते हैं। भामा इनकी संख्या 33 मानते हैं। आचार्य देव रीतिकालीन कवि हैं जो 34वां संचारी भाव मानते हैं छल को। शुक्ल जी ने छल को नहीं मान करके अविहित्था को अगला संचारी भाव हमारा माना है। अब आइए देखते हैं संचारी भाव का टाइप्स कितने हैं। तो कैसे हम संचारी भाव को हम व्यभिचारी कैसे कह सकते हैं, तो हम ये अब जानेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि संचारी भाव कितने हैं। तो इट्स अ सिंपल ट्रिक। आओ आऊ सब जग नच हद रिद। तो हम देखते हैं क्या है इसमें। अ से होता है अनुसूई, अपस्मार, अमर्ष, अभिभत्था। व से हो गया व्याधि, विषाद, वितर्क, विबोध, व्रीड़ा, लज्जा।
आ से हो गया आवेग या आलस्य, ऊ से हो गया उत्सुकता, उन्माद, उग्रता, श से हो गया श्रम, शंका, स्मृति, स्वप्न, म से हो गया मति, मरण, मंद, मोह, मद, मोह, ज से जड़ता, गर्भ, ग्लानि, और उसके पश्चात आता है न से निद्रा, निर्वेद, निद्रा, निर्वेद, च चिंता, चपलता, हर्ष, दैन, त्रास, धृति। उसके पश्चात आएगा ये एक उदाहरण है, नभ, चाली, लाली, निशा, चटकाली, धुनकीन, सहिपाली, याली, अनत, आए, वनमालिना। तो मतलब यहाँ पर शंका है, ये देख रहा है, जो दर्शक है वो देख रहा है नभ लाल हो गया है, निशा चली गई है, चटकाली, धुनकीन, अचानक से आवाज़ें भी आ रही हैं, चटक आवाज़ आ रही है, चटक रोशनी आ रही है। तो ये क्या हो रहा है, इतना सब कुछ हो गया लेकिन वनमाली नहीं आया, कलियां सोच रही हैं, तो ये क्या हो गया, शंका हो गई यहाँ पे। तो अब हमने देख लिया 33 संचारी भाव, कितने कितने 43 संचारी भाव है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इन सभी संचारी भाव का मतलब क्या होता है, क्योंकि आप संचारी भावों के नाम जान लेंगे, मतलब नहीं जानेंगे तो दैट वुड नॉट बी दैट मच फ्रूटफुल। तो हर्ष मतलब प्रसन्नता, वृणा क्या होती है, वृणा होती है लज्जा। ये हो गया कि किसी को देख करके या अपने विषय में होने वाली कोई भी बुरी धारणा से हमें लज्जा आती है। लज्जा अर्थात कि जैसे लज्जा दो तरह की होती है, एक होती है समाज से लज्जा, एक होती है प्रेयसी की लज्जा। तो इन दोनों लज्जाओं के विषय में हम आगे बात करेंगे, अभी हम आगे की क्लासेस में बात करेंगे। अभी हम इनको देखते हैं। ग्लानि क्या होती है, ये हम सभी को पता है, अपनी बुराई पे जब हमें पश्चाताप होता है, अपने करने पे जब हमें पश्चाताप होता है। त्रास क्या होती है, व्यग्रता होती है। हम कहते हैं ना कि हमारे हृदय में इतना त्रास है उस चीज़ को लेकर के, अर्थात व्यग्रता है। विषाद क्या है, दुख, असफलता वाला दुख। अमर्ष क्या है, किसी की अवज्ञा जब कोई कर देता है तो उसके लिए जो क्रोध आता है वो होता है। अनिष्ट की भावना शंका होती है। चिंता होती है मन में बार बार उठने वाली अनिष्ट की भावना। असूया क्या होती है, असूया होती है सौतिया डाह, अर्थात सौतन का दर्द या दुख या वहाँ का भय। मोह क्या होता है, ज्ञान का लोप हो जाना, जब चित्त विकल हो। गर्व होता है घमंड। उत्सुकता क्या होता है, किसी चीज के लिए उत्कट इच्छा। उग्रता होती है दूसरे की निंदा की भाषा। चपलता होता है अस्थिर चित्त। धृति हमें पता है, आवेग हमें पता है, विचार न, आवेग उत्तेजना, धृति धैर्य। विचार न कर पाना क्या होता है, दीनता दुर्भाग्य। विबोध क्या होता है, आप ये जाने, विबोध चैतन्य लाभ। मति क्या है, शास्त्र आदि का अनुशीलन जब हम करते हैं, मति अपने मति के अनुसार, बुद्धि के अनुसार। आलस्य क्या होता है, ये हम सभी जानते हैं, काम करने की इच्छा ना होना। वितर्क क्या होता है, वितर्क होता है संदेह। हमने दो सुने हैं आज तक, तर्क और कुतर्क, लेकिन एक तीसरा है वितर्क। वितर्क अर्थात संदेह। मत जब आनंद और मोह दोनों हो, हम समझ ही नहीं पाए कि हमारे साथ क्या हो रहा है, जैसे जब हम नशे में होते हैं। अब हित्था क्या होता है, कारण जम्हाई लेना, जिसको हमने अभी देखा कि कौन मानता है इसको मानते हैं शुक्र। और बात बदल देना, किसी और देखना और देखना। अपस्मार क्या होता है, साधारणतः ये मिर्गी की अवस्था होती है, ये होती है अपस्मार। तो ये थी हमारी आज की क्लासेस। आपको जो भी बुरा ना लगा हो आप कमेंट करें, जो भी आपको बुरा लगा हो आप कमेंट करें, हम उसको आगे सुधारेंगे। और साथ ही अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप हमें बताइए, और तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।